धर्म जागरण के नाम पर जी अफीम बांट रहे हैं बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी। जी सस्ती लोकप्रियता के लिए सनातन पर मिट्टी डाल रहे हैं और सिंध के बिगड़े हुए रूप हिंद को प्रकाश में ला करके हिंदू शब्द को हिंदू कायम करके धर्म साबित करना चाहते हैं, जो सरासर गलत बेबुनियाद है। हिंदू मुस्लिम ईसाई व सिख हैं बहुत, हिंद भूमि से मेरा अलग वास्ता, सर कटाया था हमने वतन के लिए, सर झुकाने की फितरत हमारी नहीं। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम महाराजगंज में हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिवान कांग्रेस कमेटी के सदस्य रमेश उपाध्याय जी। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपके चैनल परिवार को, आपको तथा आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। सर, बाबा बागेश्वर धाम जो कि दिल्ली से मथुरा पदयात्रा कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उसमें बहुत सारे क्रिकेटर, एक्टर, नेता, अभिनेता, बहुत लोग सामने से भी आ रहे हैं और बहुत लोग जो है कि पीछे से भी उनका मदद कर रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, धर्म जागरण के नाम पर जी अफीम बांट रहे हैं बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी। जी उनके साथ चलने वाले लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए सनातन पर मिट्टी डाल रहे हैं और सिंध के बिगड़े हुए रूप हिंद को प्रकाश में ला करके हिंदू शब्द को हिंदू कायम करके धर्म साबित करना चाहते हैं, जो सरासर गलत बेबुनियाद है। जी मान लीजिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहल किए हैं, तो उसमें दलितों का स्थान कहाँ रहेगा या संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लाया जाएगा? देखिए, ना उनका वास्ता मनुस्मृति से है, जी ना ही सनातन धर्म के वेद, वेदांत, वेदांग जी और वेद के ऋचाओं से है, ना ही उनका संबंध किसी प्रकार का हमारे किसी भी सदग्रंथों से है, जो इतिहास लक्षित समाज के निर्माण का एक केंद्र रहा। धर्म का अर्थ होता है जे न धार्यति ते धर्म, जो धारण किया जा सके। तो धारण करने का अर्थ ये नहीं होता है कि बलवत किसी पर अपनी विचारधारा थोप दी जाए। जी जी सनातन धर्म के अंदर सबकी व्यवस्था थी। कोई भी व्यवस्था समय, काल, परिस्थिति और भूभाग से लक्षित होता है। जी जी तब का जमाना कुछ और था, जब वेद, वेदांत और उनकी ऋचाएँ संरक्षित कर लिखी गई। रामायण, महाभारत, वेद और पुराण लिखे गए। परिस्थितियाँ बदलते रही है। ऐसे में मनुस्मृति की चर्चा करके एक पक्ष समाज को बरगला रहा है, तो दूसरा पक्ष धर्म के नाम पर समाज को अंधा बना रहा है। ऐसे में हम कहीं से धीरेन्द्र शास्त्री से सहमत नहीं हैं, ना ही उनके चेला वेला ढेला से सहमत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल, वेदांत भी कहते हैं, हमारे उपनिषद भी कहते हैं, कलि जुगे कलि संघे शक्ति। कलयुग का जो कार्यकाल है, इसमें संगठन को ताकत है। इसी के आधार पर शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, पश्चात विद्वानों ने दर्शन दिया। जी लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है। एक और नेक का अर्थ होता है मानवीय सभ्यता, संस्कृति से संदर्भ रखना। जी अगर आप आदमी हैं तो आदमियत आपके अंदर होनी चाहिए। धर्म के नाम पर आदमियत से पथभ्रष्ट हो जाएं, मानवता को छोड़ दें, तो वह धर्म नहीं, और वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। ना ही वह धर्म रह जाता है जहाँ मानवता का संरक्षण न मिले।
अभी तो संविधान लागू है तो कई लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, मंदिर घुस भी जाते हैं तो मंदिर को धोया जाता है। कई यूपी में देखा गया कि एक बुजुर्ग जो थे उनसे माने खांसते हुए पेशाब हो गया तो उनको पेशाब चटवाया गया, कई लोग पर पेशाब छिड़का गया शुद्धि करने के लिए। तो हिंदू राष्ट्र का ये क्या अर्थ है? यही नारावणी व्यवस्था है, अहंकारी व्यवस्था का ये प्रतीकात्मक रूप है जो धर्म को दिग्भ्रमित करके धर्म के नाम पर इस तरह का काम किया जाता है। रावण भी साधु संतों महात्माओं और सन्यासियों से खून का ऋण लिया करता था जो उसके मौत का कारण बना। कंस भी इसी तरह के व्यवस्था का जनक रहा जो उसके बद्धीकरण का कारक बना। आप नाग की कहानी और श्री कृष्ण की कहानी सुने होंगे। जो विष वमन करता था मायावी रूप में, विकृत रूप से समाज के अंदर विष घोलता था, जिसको नाथ पहनाने का काम अगर धर्म को मानते हैं तो हमारे धर्म पुरुष श्री कृष्ण ने किया। जी जी। रावण जैसे आतताई को मारने का काम किया राम ने, जो हमारे पुरुषोत्तम स्थापित राम कहे जाते हैं। लेकिन विपरीत दिशा में ले जाकर के इन तमाम ऐतिहासिक घटनाक्रम और कथाओं को भ्रमातीत करके ये लोग धर्म का रूप देना चाहते हैं जो मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, जिसका हम विरोध मजबूती के साथ करते हैं, करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए, जब यह हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान का नाम ही हिंदुस्तान को संबोधित किया मुगलों ने। सिंध के विकृत रूप सिंध को हिंद में स्थापित किया मुगलों ने। इंडिया शब्द से संबोधित किया अंग्रेजों ने। हम भारत के वंशज हैं, भारतीय हैं, जिसको लेकर के चले भारत के लोगों ने। लेकिन सिंध के हिंद बन जाने से हिंदुस्तान की गरिमा और हिंदुस्तान में रहने वाले लोग की तत्कालीन व्यवस्था हिंदू हो गई। सिंधु सभ्यता संस्कृति के उद्भेदन के बाद विकृत रूप हिंद से सिंध से हिंद जो बना, उस हिंद के भूभाग पर वास करने वाले लोग हिंदू होते हैं। तो कुछ क्षण तक हम हिंदू मान सकते हैं, लेकिन जहाँ मानवीय मूल्य नहीं हो, जहाँ मानवता संरक्षित नहीं हो, ऐसे व्यवस्था को हम हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा सिंधु का सभ्यता संस्कृति और शेष मीठा रहा है, उस मिठास को ये लोग तोड़ रहे हैं। इसलिए मैं हिंदू को कभी धर्म मानता ही नहीं। अगर मानूंगा तो सिंधु धर्म मान सकते हैं, और नहीं तो शुद्ध सनातन जो हमारी परंपरा रही है, हजारों हजार बरस पुरानी, लाखों लाख बरस पुरानी, उसके कुछ सार्थक ऋचाओं को हम पढ़ सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं। इस सिंध के विकृत रूप हिंद के 9 इतिहासकारों के विवेचनापूर्ण तथ्यहीन बातों को हम संदर्भ में अपने जोड़ना नहीं चाहते हैं। चूँकि आज़ाद भारत का धर्म भारतीय संविधान हुआ, जहां मानवता का कूट कूट करके संरक्षण स्थापित किया गया है। हजारों हजार वर्ष पूर्व इसी सिंध के भूमि में, भारत के भूमि में जातियां रही नहीं। अगर जातियां होती तो फिर आप उठाइए, बहुत बहुत योद्धा महाभारत कालीन हुए जिनको कूटनीति के तहत श्री कृष्ण ने हत्या किया, जैसे बर्बरी वगैरह ले लीजिए। बहुत सारे योद्धा हुए जिनको कूटनीति के सहारे मारा गया। तो उन लोगों का ऐतिहासिक घटनाक्रम में बहुत बड़ा योगदान रहा। अब रामचरितमानस को ही लीजिए तो राम कहते हैं सीता से, चूँकि अग्निदेव की पुत्री थी, हव्यष्टि से उत्पन्न थी सीता, तो वो कहते हैं कि तू पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। निशा माने रात्रि होता है, और रात्रि में चलने वाले लोग जो मानव को उत्पीड़ित करते हैं, मानवता को कुंठित करने का काम करते हैं, भय संत्रास देते हैं,
उन लोगों का जब तक हम नाश कर रहे हैं, तुम अपने पीहर में, मैके में निवास करो, अग्निदेव के यहाँ वास करो। मैं तेरे छाया के बिंब रूप को लेकर के जा रहा हूँ, जिसके बदौलत समाज में अपना और हमारा तुम्हारा संदर्भ स्थापित रखेंगे। सीता और राम के मर्यादा को कुंठित और छलित नहीं होने देंगे। हम सीता और राम को साथ साथ ले करके चलेंगे। संविधान तो सबका, सब धर्मों का माने निष्पक्ष बात कहता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। इसमें हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे किया जा सकता है? जहाँ संविधान की बातें आती है वहाँ न हिंद बचेगा, न सिंध बचेगा, न मुसलमान बचेगा, न सिख बचेगा, न ईसाई रहेगा, न बौद्ध और पारसी रहेंगे, न जैन रहेगा। एकल धर्म हिंदुस्तान का संविधान होगा। इसलिए कि हिंदू मुस्लिम ईसाई व सिख हैं बहुत, हिंद भूमि से मेरा अलग वास्ता, सर कटाया था हमने वतन के लिए, सर झुकाने की फितरत हमारी नहीं। चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या अपील कीजिएगा? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मानवता के रक्षण के लिए कोई भी धर्म बनता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आधुनिक इतिहास के अनुसार बौद्ध और पारसी जैन धर्म भी मानवता के मानवीय मूल्य के निर्माण के लिए स्थापित की गई। आधुनिक इतिहास का अध्ययन अगर आप करेंगे तो जो भी हम में विकसित हुआ, राम चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहलाए कि उन विकृतियों का त्याग करके मानवीय मर्यादा के लिए काम किए। कृष्ण धर्माचार्य इसलिए कहलाए, गीता के गीत पुरुष इसलिए कहलाए कि कृष्ण ने मानवीय मूल्य के मर्यादा के लिए, पाप और ताप को जलाने के लिए तप किया। हमारे मनीषी आधुनिक युग के सन्यासी या भगवान कहें, महात्मा बुद्ध हों, जैन हों, पारसी धर्म को मानने वाले धर्म गुरु हों, इन लोगों ने मानवीय मूल्य को मर्यादित करने के लिए धर्म के अंदर छुपी हुई विडंबनाओं को तोड़ते हुए, हमारे राजा राम मोहन राव ने तो ऐसा किया कि जिस देश में सती प्रथा के नाम पर स्त्रियों को जला दिया जाता था कि उनके सतीत्व के रक्षा के नाम पर, लेकिन मानवीय मूल्य का ह्रास हुआ, उन्होंने विधवा विवाह को आगे बढ़ाया। हमारे संविधान ने स्थान दिया कि अगर अपने इच्छा से विधवा विवाह अगर होता है, कोई विधवा विवाह करना स्वीकार करती है तो उसको संरक्षण मिलना चाहिए। तो मैं तो उसी रूप में राजा राम मोहन राव को भी देखता हूँ, जिस रूप में भगवान कह करके राम को देखा जाता है, बुद्ध को देखा जाता है, कृष्ण को देखा जाता है, जैनावलंबी जैन धर्म प्रवर्तक को देखा जाता है, पारसी को देखा जाता है, पारसी धर्म के प्रवर्तक को देखा जाता है। हम उस रूप में राजा राम मोहन राव को देखेंगे, जिन्होंने समाज के विकृति को दूर किया। ये ठीक है कहीं से प्रथा चली हुई होगी, कोई स्त्री अपने पति के वियोग में अपना प्राण त्याग किया होगा, स्वयं को उनकी चिता के साथ जलने को बाध्य किया होगा, तो एक परंपरा चली, लेकिन वह परंपरा दानवीय था, दानवीय है। उसका उन्मूलन राजा राम मोहन राव ने किया, तो वे हमारे लिए भगवान हैं। लाल बाल पाल और उस संविधान के तमाम जनक जो 26 लोग थे, जिसका लेखन वेद व्यास के तरह अंबेडकर साहब ने किया। चूँकि बहुत तेरे विद्वान थे, लेकिन सबको या तो फुर्सत नहीं थी या सबों के लेखन में वो दम नहीं था जो जवाबदेही दी गई थी। तो अंबेडकर साहब बहुत बड़े विद्वान थे, वकालत के जानकार थे, बैरिस्टर थे उस ज़माने के। तो बैरिस्टरों के टोली ने उनको सम्मानित किया। इसके लिए मैं उन तमाम लोगों को नमन करते हुए अंबेडकर साहब को सर झुकाता हूँ, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, ऐसा अक्षुण संविधान जहाँ मानवता पूजित हो। ऐसे में सवाल धर्म का नहीं,
सवाल देश के स्वतंत्रता का है, अक्षुण्ण आज़ादी का है, देश के संविधान और उस कानून का है जिसमें हर इंसान के हित और हक समाहित है, उसके रक्षा का है। ऐसे में मैं बागेश्वर बाबा को, बागेश्वर धाम के जनक धीरेन्द्र शास्त्री को तौबाए हिंद देता हूँ, तौबाए भारत देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वीर बिहारी जिंदाबाद। मैं रमेश उपाध्याय, सीवान जिला कांग्रेस कमेटी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे सीवान कांग्रेस कमेटी सदस्य रमेश उपाध्याय जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।